हेलो दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 में आईटीआई की मांग के लिए आज 13 लाख प्लस ट्वीट हुए। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कह रहा है कि रोजगार के नए अवसर पहुंचेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कहना है कि आईटीआई और डिप्लोमा वाले को भी मौका मिलेगा। आईटीआई को डिप्लोमा मतलब बता दिए एक तरीके से, और साथ में बोला गया कि रोजगार के नया अवसर पैदा करेगा। अगर रोजगार के नया अवसर बदले तो वैकेंसी तो 32 के है सॉरी, वैकेंसी तो बढ़ाया नहीं जा रहा है और 500 रुपये पर एग्ज़ाम फीस है। 1 करोड़ लोग भरेंगे, 1.5 करोड़ भरेंगे तो करीब करीब पैसे तो एक बार आ ही जाएगा। जब फी रिटर्न करने की बारी आएगी तो देखा जाएगा 1 साल 1.5 साल में इंटरेस्ट अच्छा खासा आ जाएगा। यानी बिजनेस का फॉर्मूला रेलवे अपना रहा है और सीधा सा बात कर रहा है कि सबकी भर्ती में शामिल कर लो। तो मैं कहता हूं कि 2 चीज़ें पे आपको ध्यान देना चाहिए। आईटीआई क्वालिफिकेशन रखना नहीं है तो 2019 में से 18 में क्यों दी है, कोई मांग थोड़ी रहा था। और जिनको नहीं पता है उनको भी सावधान करना चाहता हूं, रेलवे ग्रुप डी में 8th क्वालिफिकेशन होता था। 8वां पास कोई भी एग्ज़ाम दे सकता था और 8वां का सर्टिफिकेट स्कूल से बन जाती थी तो भारत के हर नागरिक भर सकता था। वैकेंसी बड़ी हो जाएगी, अच्छा खासा रेलवे को पैसा आएगा तो 8वीं एग्ज़ाम पास कर देनी चाहिए। सिंपल सी बात है, 8 पे होगा तो और अच्छा आएगा पैसा और इनकम भी अच्छा आ सकेगा। लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं, रेलवे मंत्रालय का ट्वीट आया है। आज के ट्वीट के बदले में रिप्लाई कह सकते हैं एक तरीके से। तो हम लोगों ने और आप लोगों ने, जो विद्यार्थी लोगों ने, मैं अपने रेलवे लाइफ की बात कर रहा हूँ, मैं तो सबकी बात नहीं कर सकता, तो हमने रेलवे लाइफ ट्विटर से सारा चीज़ें का हमने फैक्ट के साथ, एक एक पॉइंट के साथ सारा ट्वीट किया है। कोई ऐसा नहीं कि रेलवे को मैं गलत कर रहा हूँ, रेलवे क्या है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो फैक्ट थी हम लोगों ने ट्वीट किया, आपके साथ शेयर किया। सारी बातें सही सही लिखा, रिटायर पे नहीं दिया, जॉब नहीं दिया, बहुत है। देखिए, लोगों का कल्याण तभी होगा या तो वैकेंसी बढ़ेगी या क्वालिफिकेशन चेंज होगा, जिसके लिए आपने बोला है। 2 ही चीज़ें ऑप्शन है। उसके लिए भी हमने बोला कि आधी आधी वैकेंसी भी दिया जा सकता है, आधा 10th के लिए टेक्निकल डिपार्टमेंट और बाकी के लिए। ये रेलवे ने ऐसा ही किया था। इसके लिए भी हमने सॉरी, थोड़ा जुकाम सा हो रहा है। तो ये आपका 2/2018 का जो वैकेंसी था उसमें रेलवे ने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया था और ये वेबसाइट पे अवेलेबल है, सब कोई देख सकता है, जिसमें इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल वगैरह सब में दिया हुआ था। लेकिन अब चलते हैं ट्वीट की तरफ। ट्वीट में कैसे मिलेगा, हमें थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि ट्वीट का मकसद क्या है, इसको समझिएगा। बाकी हम अच्छाई बुराई रेलवे को नहीं कर सकते, रेलवे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आज के डेट में राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। और कल परसों आपको पता ही है वंदे भारत स्लीपर की 180 किलोमीटर के टेस्ट हो गया। लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए 10वीं चाहिए या 8th चाहिए, ये रेलवे को डिसाइड करना है। इसमें हम लोग इंटरफेस नहीं कर सकते। हम लोग यही बात कर सकते हैं कि वेबसाइट पे क्यों दिया, जब ऐसे लोगों को आईटीआई कराया तो 50,000 रिटर्न करना चाहिए रेलवे को। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, रिटर्न करे या ना करे। ट्वीट आते हुए अभी 38 मिनट हो गया है, थंबनेल बनाने में मुझे 10 मिनट लग गया। जैसे 25 या 28 मिनट में हुआ वैसे ही मैंने ये मिला तो मैं इस पर बात कर रहा हूँ। तो रेलवे बोर्ड का कहना है कि लेवल 1 के लिए शैक्षिक योग्यता में बदलाव, रोजगार के अवसरों के साथ अभ्यर्थियों को सपने को रफ्तार दे रही है भारतीय रेल। तो रफ्तार 32,000 पोस्ट देना है, मैं कह रहा हूँ। खाली है पोस्ट 1,67,000। तो रफ्तार तो यहाँ 32 से 1,67,000 पे आता, तब होता तेज। दूसरी बात, अगर 32,000 ही देना है तो आपको आईटीआई को दीजिए या 10th को दीजिए। रेलवे के सेहत पे क्या अंतर पड़ता है, तो कह रहे हैं कि जुआ के ज़्यादा अवसर प्रदान होगा, तो जुआ आपस में लड़ेंगे और कुछ नहीं होगा। जुआ एक कहेंगे आईटीआई का होगा, एक 10वें का होगा, एक दूसरे का होगा, ये होगा। और भर्ती जब आएगी तो उसका कट ऑफ 80+, 70+ ऐसा जाएगा, जिसमें से जुआ नहीं सेलेक्ट होके रोबोट या सुपर कंप्यूटर सेलेक्ट होंगे। सुपर कंप्यूटर मतलब काम करने वाले नहीं, दिमाग से, जिनके पास आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होगा वही तो सेलेक्ट होंगे, टॉप 1%। तो वो काम करेंगे दिमाग वाले या
आईएएस बनने का सपना देंगे, आईपीएस बनने का सपना देखेंगे, या एसएससी सीजीएल वगैरह तैयारी करेंगे, या और बड़े बड़े डिपार्टमेंट की तैयारी करेंगे कि आपकी 18,000 वाला की भर्ती करेंगे, 18,000 वाला का जॉब करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है, वो रेलवे करे। लेकिन इससे एक चीज़ है, इस चीज़ों को मानने से एक चीज़ है कि रेलवे लेवल 1 में उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, अब 10 पास पर कर सकते हैं आवेदन। तो एज पास भी रहेगा तभी खुशखबरी। और तो यहाँ पे रेलवे बोर्ड का लिखना है कि लेवल 1 में उम्मीदवारों के लिए क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया में बदलाव किया गया है। अब 10वीं पास या आईटीआई डिप्लोमा कब बन गया मुझे नहीं पता, मतलब डिप्लोमा वाले भी भर्ती कर सकते हैं। अगर ये नोटिफिकेशन में लिख दिए तो इनको डिप्लोमा वाले को भी अलग से हो जाता, अगर अलग अलग पोस्ट की क्वालिफिकेशन होती, 10वीं नहीं रहता तो, या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। तो मैं इस पर एक बार रेलवे को एक बार बताना चाहता हूँ कि ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट को गलत बात नहीं बताइए, 10वीं है मतलब 10वीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी को रिजर्वेशन का एनएससी के उसका बेनिफिट लेना है, सीसीए का वो अलग चीज़ है, एक सर्विसमैन के लिए अलग लेना है, तो 10वीं है। अगर ये लिख ही रहे हैं तो या ये भी लिख दे सकते, पीएचडी या मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट, कोई अंतर सेहत पे नहीं पड़ता, क्योंकि क्वालिफिकेशन 10 है और 10 के बाद कोई भी फॉर्म भर सकता है। यानी 10 क्या है, बेसिक सीढ़ी है, 10 के बाद ही आईटीआई होता है, एनएससी होता है, पीएचडी भी 10 की 11, 12, 13 ऐसे ग्रेजुएट होकर शेड्यूल में बनता है। तो ये कहने की आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, 10वीं सबने किया है तभी आगे बढ़े हैं। यानी सिंपल सी बात है कि रेलवे अभी क्या कह रहा है, रेलवे का एकदम सिंपल सा फंडा है कि रेलवे कह रहा है कि हम 10वीं किए हैं, वो रेलवे को लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना है। लेकिन हकीकत ये है कि आपकी माइंड को डाइवर्ट करना है कि 32 के पोस्ट दिए हैं और 10th और आईटीआई कर दिए हैं, तो आप इसी में घूमते रहिए कि अवसर आपको प्रदान हो रहा है कि बेअवसर हो रहे हैं। जो आपको 1 साल में वैकेंसी मिलने वाली थी वो 5 साल में भी नहीं मिलेगी, उसी वैकेंसी को काट दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।